नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो भी महिलाएं अपने मासिक धर्म में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, क्या उनमें जो इन्फेक्शन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा क्यों देखा जाता है और क्यों डॉक्टर मना करते हैं ये करने से। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश तिवारी। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है और IGMS में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम अक्सर ये सुनते हैं कि सारे डॉक्टर्स ये महिलाओं को कहते हैं कि मासिक धर्म में कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना इससे इन्फेक्शन हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है और साथ ही साथ उन जो खासकर ऐसा देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, हम अक्सर ऐसा ये चीज़ देखते हैं, तो उन तमाम महिलाओं को आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? नहीं, ऐसा है कि मासिक धर्म के समय साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए या सैनिटरी पैड्स जो आते हैं बने हुए मेडिकेटेड, उनका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कि अगर गंदे कपड़ों का प्रयोग करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ उसको हम लोग बोलते हैं। एक बार यूट्रस और वेजाइना में और उनके जननांग में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसको एराडिकेट करना, उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए और अगर जो यंग महिला हैं फिर वो कभी कभी उनमें रेकरेंट एबॉर्शन का भी कारण बन जाता है। फिर उनका गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार इन्फेक्शन होकर वो गर्भ एबॉर्ट कर जाती हैं। वो कारण हो सकता है कि वो अगर पेल्विस में इन्फेक्शन रहेगा तो उनको रेकरेंट फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार चूँकि एक सोर्स बना रहेगा हमेशा वहाँ पे, जिसके कारण उनको UTI बहुत होगा। इसलिए ऐसी महिलाओं को मैं कहूँगा कि वहाँ का हाइजीन मेंटेन करना बहुत आवश्यक है जननांग का, और उसका हाइजीन मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको साफ़ सुथरा, नहाते समय साफ़ सुथरा रखें, और मासिक धर्म जब आए तो मेडिकेटेड और या क्लीन कपड़ा या पैड यूज़ करें। जी, और साथ ही सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम इन्फेक्शन के ही बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार लोग ऐसा देखते हैं कि इन्फेक्शन का एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग गंदे बाथरूम में वॉशरूम जाते हैं जिससे उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गंदे बाथरूम को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप गंदे बाथरूम में जाएंगे तो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। जी, इसलिए गंदे बाथरूम को अवॉइड करना चाहिए। जी, और साथ ही सर पब्लिक टॉयलेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। अगर लोग उसमें जाते हैं, खासकर हम ट्रेन की बात करें या फिर कहीं भी अगर किसी मॉल वॉल की बात करें, लोग यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, जहाँ अच्छे बाथरूम तो सब जगह कॉमन ही रहता है, खासकर एयरपोर्ट्स पे, स्टेशंस पे या मॉल्स में। लेकिन ऐसा आप देखी होंगे कि जैसे ही आप एक आदमी वॉशरूम जाता है, अपना पेशाब करता है, तो फिर तुरंत वो वॉश आउट हो जाता है, या वहाँ कुछ एंटीसेप्टिक टैबलेट्स डाले हुए रहते हैं। इसलिए वैसे जगहों पे आप जा सकते हैं जहाँ आप एक आदमी के पेशाब करने के बाद तुरंत वॉश आउट हो जाता है। जी, और साथ ही सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम इन्फेक्शन के ही बारे में बात करें, यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बात करें, तो क्या ऐसे कुछ मुख्य कारण हैं जो अक्सर लोगों में देखे जाते हैं, जिसे लोग हैं जो इग्नोर भी करते हैं और कहीं ना कहीं बार बार इससे ग्रसित होते हैं? नहीं, इन्फेक्शन तो जो एक्यूट इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो कि एक्यूट इन्फेक्शन हुआ UTI, जिसमें बुखार, पेशाब में बहुत भारी कस के जलन, पेट में दर्द, पेशाब का बार बार आना, तो इसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इसको तो इलाज कराते हैं। लेकिन कई बार होता है कि ये लक्षण बड़े ही कम कभी कभी होते हैं या बहुत तीखे नहीं होते हैं, तीक्ष्ण नहीं होते हैं, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। और कभी कभी जैसे बहुत से है, जैसे उसमें एक इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस का भी है हमारे यहाँ, लेकिन ये एक तो बहुत कम पकड़ा जाता है क्योंकि इसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं, बहुत तुरंत नहीं आते हैं जितना कि एक्यूट UTI में आते हैं। जितना तकलीफ़ उसमें होती है, इसकी तकलीफ़ धीरे धीरे होती है, ये स्वास्थ्य को धीरे धीरे ख़राब करता है। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ़ पेशाब संबंधी हो रहा हो, जनरल हेल्थ वीक हो रहा हो, पेशाब में कभी कभी ब्लड आ जाता हो, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोर करने से बीमारी तो ठीक नहीं होगी, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जो कम खर्चे में, कम परेशानी से जो बीमारी ठीक हो सकती है वो फिर बढ़ता जाएगा, और फिर वो भारी मुसीबत पैदा करेगा आपके स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए भी। जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।